सर जी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाएंगे यहां से? अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, क्वेश्चन आंसर मैं ऐसे टुकड़ों में करवाया करूं बीच बीच में, या चैप्टर खत्म होने के बाद इकट्ठे करवाया करूं? जो आपको ठीक लगे मैं तो वैसे करा दूंगा। कैसे, हमने एक पोर्शन खत्म कर लिया इस चैप्टर का, तो इस पोर्शन के क्वेश्चन आंसर अभी हो जाएं या फिर बाद में कराए जाए? पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद इकट्ठे करवाए जाए। देखते हैं आपकी क्या ओपिनियन इस पे आती है। मिक्स है, कोई कह रहा टुकड़ों में, कोई कह रहा चैप्टर खत्म होने के बाद। एक एक आम सहमति बन ही नहीं सकती भाई साहब। चलो करके देख लेते हैं, जो ठीक लगे फिर देख लेंगे दोबारा उस पर। अभी यहां तक के क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है आपका यहां से, इंट्रोडक्शन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में ये रहा, थ्योरी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं। अब इसमें जो इसका आंसर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर किसी सेक्शन में लिखा है? नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर किसी सेक्शन में लिखा नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको स्वयं से लिखना पड़ेगा, और लिख वो सकता है जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, कि प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या रोल है, बताइए। क्यों आप ढूंढ रहे, क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो इतना? आप पूरा चैप्टर का चैप्टर लेके आ गए। आप कैसे लिखोगे इसका आंसर? मुझे कीवर्ड बता दो, कुछ हिंट दे दो। आप में से कोई है जो बता पाए? हाँ, हाँ, वेरी गुड। जैसा कि हम जानते हैं, अंडर द जीएसटी रिजीम, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल विच इज ए ग्लोबल प्रिंसिपल इज फॉलोड अंडर जीएसटी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, एज पर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, वो स्टेट या कंट्री शैल बी बेनिफिटेड जहां पर कि गुड्स या सर्विसेज आपके कंज्यूम किए जाते हैं। अंडर द जीएसटी, if goods are moving from Delhi to Haryana, then 50% GST goes to central government and balance 50% goes to destined state. That's why we need to know what will be the place of supply or destination of the goods or services. तो ये एक जनरलाइज्ड क्वेश्चंस आते हैं, इनका सॉल्यूशन आपको अदरवाइज वैसे कोई किसी सेक्शन का हिस्सा नहीं मिलेगा, या आपके कंसेप्ट के ऊपर निर्भर होता है। आपके कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बताइए, क्लियर है पॉइंट? यस सर। क्या बोलते हैं? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी इज दैट इट शुड इफेक्टिवली टैक्स इन द कंजम्पशन ऑफ सच सप्लाई एट द डेस्टिनेशन thereof, or as the case may be at the point of consumption. So place of supply provision determines the place, that is the taxable jurisdiction, मतलब consumption place, where the tax should reach, जहां पर कि टैक्स आपका पहुंचना चाहिए, उसको ढूंढते हैं। The place of supply determines whether a transaction is intrastate or interstate. In other words, the place of supply of goods or service is required to determine whether a supply is subject to SGST plus CGST in the given state or UT, or else attract IGST as an interstate. तो इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग शब्दों में लिखा जा सकता है, बट अल्टीमेटली चीज वही है, मछली की आंख, कि भाई डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। इसी से पता लगेगा कि भाई किस स्टेट को रेवेन्यू दिया जाए, टैक्स किसको जाएगा, उसकी बात यहां पर करी जाती है। ठीक, आगे, व्हाट डू यू मीन बाई इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई? पहले मुझे बता दीजिए। देखिए, मैं दावे से कहता हूं बाबू, दावे से, पूरी बुक में क्वेश्चन आंसर की एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जिसका सोल्यूशन आप ना कर पा रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा। आप कॉन्सेप्चुअली इतने मजबूत हैं, आपको देखना है कि हाउ टू राइट, मैंने हैंडल कैसे करना है क्वेश्चन के आंसर को। आगे बोलते हैं, व्हाट डू मीन बाई इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट से आपका क्या मतलब है, ये बताइए आप हमें जरा। तो इंट्रास्टेट अभी पढ़ के आए हैं, कौन कौन से सेक्शन यहां पर यूज हो जाएंगे?
सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8। इंटरस्टेट में क्या बोलेंगे, वेयर द ओरिजिन और डेस्टिनेशन, चाहे तो ये लिख दो या और थोड़ा वैसे लिखना चाहो टेक्निकली, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज फॉल इन टू डिफरेंट स्टेट्स, इन टू डिफरेंट यूटीज, वन स्टेट एंड वन यूटी, है ना, देन द ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड एज इंटरस्टेट। मोर ओवर, in case of import or export of goods or services or to or by to special economic zone, it will also be treated as a interstate supply of goods or services. Moreover, as per section number 8, where there is no border in between, or in other words we can say ki where location of supplier and place of supply falls within the same state or UT, then the transaction will be called as इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और थोड़ा समय आपके पास में है तो थोड़ा और बखान कर दीजिए। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लेविड साइमल्टेनियसली व्हिच इज पेबल टू एसजीएसटी फंड एंड सीजीएसटी फंड। पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा गया उतना बताना, बात खत्म। सेक्शन याद नहीं हुए यार, एक ही बात रोज रोज पूछते हो, मैंने कह दिया अपने आप करा दूंगा इकट्ठा, क्यों टेंशन ले रहे हो बिना बात की तुम। सेक्शन की लिस्ट बना के दूंगा एक तो आज मैं आपको, ठीक है। कोशिश करूंगा कि कल आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा जितने भी सेक्शंस है ना, तो जो जो करते चले जाएंगे उनमें टिक करते चलेंगे, भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक प्रॉपर लिस्ट बना के दूंगा मैं आपको, माई प्रॉमिस। ये प्रिया ने भी मुझसे लिस्ट मांगी थी फ्रॉम कैलकाटा, आई थिंक सो, तो वो लिस्ट हम आपको बना के देंगे, ठीक है। ये आपकी समस्या समाधान कर देंगे। और बताइए, और कोई समस्या हो, घर में दूध फट गया हो, कोई और समस्या आ रही हो तो मैं उसका भी इंतजाम करता हूं। हाँ बताइए बताइए, बिल्ली दूध पी गई हो और कोई समस्या आ गई हो, चाय ना बन पा रही हो घर में, चीनी खत्म होगी तो पड़ोस से ला के दूंगा मैं आपको, आपकी हर समस्या में सर माथे। आगे चलिए साहब, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, यहां पर ICAI मेटल का है। मुझे बताना कि क्वेश्चन हाथ के हाथ होने चाहिए या एट द एंड होने चाहिए, बताइएगा आप मुझे, जो आपको ठीक लगे। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन इस पर बेस्ड। आशा 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 एंटरप्राइजेस सप्लायर ऑफ स्विंग मशीन, सिलाई मशीन के सप्लायर है, ओए होए होए होए, लोकेटेड इन कोटा राजस्थान में है। अच्छा, कोटा में है आशा। मैं तो इतना तेज पढ़ रहा हूं आजकल कि क्वेश्चन की समरी हाथ के हाथ बना लेता हूं, ताकि एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या है, वरना घूमते रहते हैं लोग, क्वेश्चन ही पढ़ते रहते हैं बार बार। एंड रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, और ये आशा रजिस्टर्ड भी है, ठीक है जी। इट रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम दीप ट्रेडर्स, इनको आशा को मिला है दीप से ऑर्डर, दीप से मिला है कि 100 सिलाई मशीन, हाँ। इट रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम दीप ट्रेडर्स लोकेटेड इन पंजाब, इनसे मिला ऑर्डर, पंजाबी हैं ये। एंड रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी इन द सेड स्टेट, और ये भी आदमी कैसे हैं, रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। हाँ, द ऑर्डर इज फॉर सप्लाई ऑफ 100 स्विंग मशीन विद एन इंस्ट्रक्शन टू शिप टू द स्विंग मशीन टू ज्योति सन्स लोकेटेड इन पंजाब। अच्छा, क्या बोला रे, द ऑर्डर इज फॉर, यानी कि आशा को मिला ऑर्डर दीप से, और दीप क्या बोल रहा है कि द ऑर्डर इज फॉर द सप्लाई ऑफ 100 स्विंग मशीन विद एन इंस्ट्रक्शन टू शिप द स्विंग मशीन टू ज्योति सन्स लोकेटेड इन पटियाला पंजाब, रजिस्टर्ड इन द सेड स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। क्या समझ में आया कुछ? शायद कुछ ऐसा कि दीप ने कहा आशा को कि भाई आप ना बिलिंग तो मेरे नाम पे करोगे क्योंकि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, मेरा भी एक कस्टमर है ज्योति, उस ज्योति, मैं ज्योति को बिलिंग करूंगा, लेकिन एक काम करना, इसकी शिपिंग डायरेक्ट आप यहां पे कर दीजिए, ज्योति के पास में कर दीजिए, ठीक है। 100 स्विंग मशीन, यही तो बन रहा ना क्वेश्चन, कुछ और है, कहीं मैंने गलत तो नहीं समझ लिया, बता दीजिएगा आप मुझे, ठीक है जी। यस सर। ज्योति सन्स इज ए कस्टमर ऑफ दीप ट्रेडर, ये दीप ट्रेडर का कस्टमर है, और स्विंग मशीन आर बीइंग शिप्ड इन ए लॉरी बाय आशा एंटरप्राइजेस। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, द प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर IGST एक्ट, इतना कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, दूसरा नेचर ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, और तीसरा है वेदर CGST SGST IGST वुड बी एप्लीकेबल, उसमें क्या एप्लीकेबल रहेगा। 3 पार्ट में आंसर मांगा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आए भाई साहब, अब बात आती है लिखने की, हाउ टू राइट। तो यहां पर आपको ना सबसे पहले हेडिंग बनाओगे अपना लीगल कंटेंट का, या रेलिवेंट प्रोविजन क्या क्या है, आपको कौन कौन से प्रोविजन चाहिए। यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा, यहां लिखेंगे एज पर सेक्शन 10(1)(b), in case of a bill to ship to model, the place of supply will be the place of intermediary or the person
हु इज द बायर ऑफ द गुड्स इन फर्स्ट ट्रांजैक्शन, वो उसकी लोकेशन वहां पर बन जाता है। ठीक, नंबर एक। नंबर दो, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, पूछा नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, वहां लिखना कि सेक्शन नंबर 7 आता है, वो बोलता है कि अगर ओरिजिन और डेस्टिनेशन यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई और आपके जो सप्लायर की लोकेशन, इन दोनों के बीच में अगर कोई बॉर्डर आता है, कोई दो स्टेट में या दो यूटी के बीच में, तो इंटरस्टेट। और सेक्शन 8 बोलता है कि अगर कोई बॉर्डर नहीं आता तो उसको इंटरस्टेट बोल दिया जाएगा। तो आपने रेलिवेंट प्रोविजन में सेक्शन 10(1)(b) का दिया, 10(1)(a) का भी देना, क्योंकि वो भी लगता है ना बिल टू शिप टू मॉडल में अगली ट्रांजैक्शन में 10(1)(a) का भी देना, जहां पर गुड डिलीवरी टर्मिनेट होती है। और सेक्शन नंबर 7 का भी लीगल कंटेंट आया, सेक्शन नंबर 8 का भी लीगल कंटेंट आया। आपको ये 4 प्रोविजंस की जरूरत पड़ेगी ये खाना बनाने के लिए, तो सारी सामग्री इकट्ठी करके हमने पहले रख ली है। अब इन द गिवन सिचुएशन, अब आएंगे एनालिसिस एंड कंक्लूजन के ऊपर। इन द गिवन सिचुएशन, since the first transaction made by Asha Limited to Deep Traders is a transaction of bill to ship to model, billing to Deep and shipping to Jyoti Traders. So as per, by applying the provisions of section 10(1)(b), the place of supply will be the location of Deep Traders, which is Punjab. So as per section number 7, since supplier location is कहां पर थी, कोटा राजस्थान, and the place of supply as per section 10(1)(b) is Punjab, so it will be considered as interstate transaction. IGST will be there and 50% goes to CGST fund, और जो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आगे उसका बंटवारा करवा दिया जाएगा। इन द सेकेंड ट्रांजैक्शन, अब अगले पैराग्राफ में, इन द सेकेंड ट्रांजैक्शन विच इज मेड इन बिटवीन दीप ट्रेडर एंड ज्योति सन्स, इनके बीच में जो हो रही है, तो यहां पर आपका 10(1)(a) ही लगेगा, बिकॉज यहां बिलिंग भी उस ज्योति के नाम है और शिपिंग भी ज्योति पे ही जा रही है, तो बिलिंग शिपिंग एक ही जगह है। तो जब ये एक ही जगह है तो नॉर्मल प्रोविजन आपका 10(1)(a) ही यहां पे लगाया जाएगा, और उसके मुताबिक तो बोलेंगे कि एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10(1)(a), वेयर द डिलीवरी टर्मिनेट्स, वेयर द रियल कंजम्पशन प्लेस ऑफ द गुड्स, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड एज पर सेक्शन नंबर 8, ये कहां था, ज्योति कहां की थी, पंजाब की ना, और एज पर सेक्शन नंबर 8, वेयर देयर इज नो border in between the origin and destination of the supply, so in such a case this transaction will be called as intrastate transaction. Accordingly CGST and HGST will be there. मुझे बताइए बाबू, लिखना आएगा या नहीं आएगा, लिख पाओगे या नहीं? यार मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरी स्टडी मैटर की लैंग्वेज थी जो बोली मैंने, ना ये मेरे क्वेश्चन आंसर की लैंग्वेज है, किसी के, ये आपकी खुद की लैंग्वेज है यार। अगर आप तगड़े हो कंसेप्चुअली तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, सेक्शन नंबर याद और ये है वो मैं करा दूंगा, सेक्शन नंबर याद। कॉन्फिडेंट हो ना, पहले हाँ बोलना पड़ेगा आपको, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, एक और करके दिखाओ चलो, ये भी आईसीआई मेटल क्वेश्चन है। प्रियंक सेल्स ऑफ पुणे, प्रियंक सेल्स इनका नाम है, प्रियंक सेल्स हैं, पुणे के हैं, महाराष्ट्र, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स टू बिस्ट एंटरप्राइजेस ऑफ बरेली। अच्छा जी, रुको कितना तेज पढ़ रहा हूं, देखो मैं, महाराष्ट्र पुणे लिख दिया, ये रहा बिस्ट, यहां का है ये, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स टू बिस्ट एंटरप्राइज ऑफ बरेली यूपी। तो इनको यूपी के एक बंदे को गुड्स बेचना था, ठीक है जी। वाइल द गुड्स वर बीइंग पैक्ड इन पुणे गोदाम ऑफ प्रियंक सेल्स, बिस्ट एंटरप्राइजेस, नहीं बिस्ट किनका नाम है, ये तो प्रियंक ना, बिस्ट तो यूपी वाले का नाम है ना, बिस्ट शायद, बिस्ट इसका नाम है, बिस्ट इसका, ये प्रियंक है, ये प्रियंक है, ठीक है। तो जब माल पुणे गोदाम में पैक किया जा रहा था तो बिस्ट एंटरप्राइजेस को गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम साहिल प्राइवेट लिमिटेड, शिमोगा, कर्नाटका। इनको कर्नाटका से एक ऑर्डर यहां पर आ जाता है। बिस्ट एंटरप्राइजेस एग्री टू सप्लाई द सेड गुड्स टू साहिल एंड आस्क द प्रियंक सेल्स टू डिलीवर द गुड्स टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड एट शिमोगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन प्लेस ऑफ सप्लाई इन द अबव सिचुएशन। तो इनवॉइस इन्होंने इनको दिया है, ये अपने कस्टमर को इनवॉइस अपना देंगे, और डिलीवरी कैसे हो रही है, डायरेक्ट। मुझे बताइए यहां ट्रांजैक्शन एक हुई है कि दो हुई है? दो ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन आपकी ये रही और दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी ये रही। पहली ट्रांजैक्शन क्या बिल टू शिप टू है या जनरल है? हाँ जी, पहली ट्रांसलेशन कैसी है? कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना,
बिल टू शिप टू, तो बताइए बिल टू शिप टू में अब बिल तो टप्पा खाता है, शिपिंग डायरेक्ट है, उस सिंगल टप्पा पे जा रही है। इंपॉर्टेंस किसको दोगे, बिलिंग को शिपिंग को? बिलिंग को। बिलिंग को इंपॉर्टेंस देंगे तो बिलिंग जो पहले नाम हो रही है इसके नाम पर ये आ जाएगी। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या बनेगी आपकी, इंटर स्टेट, पहली ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट। और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, उसमें 10(1)(a) लगेगा, और 10(1)(a) के मुताबिक यहां से यहां जा रहा है तो वो भी आपकी इंटर स्टेट ही बना दी जाएगी। और सॉल्यूशन में क्या आएगा, वही लीगल रेलिवेंट प्रोविजन में 10(1)(a) का प्रोविजन, 10(1)(b) का प्रोविजन, ठीक है, और सेक्शन 7 और सेक्शन 8 का प्रोविजन, उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन एंड टेन ऐसे करके आएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, ये मैं कराऊं कि होमवर्क में दूं आपको, ये आप खुद करना है, 2 मैंने करा दिया, आप करना क्वेश्चन ना, इसी पर बेस्ड है ये। और मजे की बात अगला क्वेश्चन भी शायद इसी, ना वो अलग है कुछ, ये आपका होमवर्क में लिख लीजिए, हाथ का लिख लिया करो या नोट कर लिया करो, अब तो किताब सबके पास पहुंच चुकी होगी ना। चलो जी, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सेकंड का 6 है अगला क्वेश्चन आपके लिए। एक तो होमवर्क में दिया ना सेकंड का 5 मैंने आपको, ये राइटिंग प्रैक्टिस में लेके आना आपको भाई साहब, ये राइटिंग लिखना है। देखो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सारी बात एक तरफ है, सीरियस नोट पर जो मैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं वो आपको होमवर्क में पक्का पक्का करना है यार। देखो मैं आपको क्या बहुत सारा होमवर्क देता हूं, नहीं आज तक नहीं दिया, ना दूंगा, बस आप राइटिंग प्रैक्टिस मेरे कहने से जरूर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कभी मौका मिले संडे वनडे में तो एक बार गो थ्रू फिर मार दिया, रिवाइज मार दिया पूरा पूरा जीएसटी। और आपको इसमें भी तकलीफ हो रही है ना, तो एक काम करना, 4.5 घंटे का मेरा ऑडियो रिवीजन एक यूट्यूब पे पड़ा हुआ, सर्च मार लेना, 4.5 घंटे में पूरा जीएसटी मैंने रिवाइज कर रखा है, ठीक है। तो आप चैप्टर वहां से रिवाइज कर सकते हैं। क्लोज योर आइज, रिलैक्स, लेट जाइएगा, आंखें बंद कीजिएगा और ध्यान से मेरी बात मधुर मधुर वाणी को सुनिएगा, तो आपको पूरा रिवीजन करने का सुख प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द लाइट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस कंटेन्ड इन आईजीएसटी एक्ट 2017। क्विक डील एंटरप्राइजेस अहमदनगर गुजरात opens a new branch office in हिसार हरियाणा। अच्छा जी, कहां ने, किसने खोला वे, गुजरातियों ने हरियाणा में आ गए, गुजराती आ गए हरियाणा में, ऑफिस खोल दिया। इट परचेज अ बिल्डिंग फॉर ऑफिस फ्रॉम रूहानी बिल्डर्स हिसार, हिसार में आकर उन्होंने बिल्डिंग खरीदी, along with pre-installed ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्चर्स। बिल्डिंग की सेल परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी है भाई, उस पर तो नहीं आएगा, लेकिन जो फर्नीचर फिक्चर वगैरह खरीदा है वो उसके पैसे अलग से लिए जाते हैं भाई, इतने की बिल्डिंग हमारी, ये फर्नीचर वगैरह कितने पैसे हैं। डिटरमिन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फिक्चर एंड फर्नीचर, ये कहां फॉल करेगा केस, 10(1)(a) में, 10(1)(b) में, C, D, E किस में फॉल करेगा, बस इतना बता दीजिए आप मुझे, बोलिए साहब, बिना आंसर देखे ये केस कौन से में फॉल करेगा। पहला है गुड्स का मूवमेंट हो, दूसरा बिल टू शिप टू है, तीसरा ये कि जहां पर सप्लाई तो है पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, चौथा इंस्टॉलेशन का, और पांचवा आपका ऑन बोर्ड सप्लाई का है। ये फॉल करेगा सर 10(1)(c) में फॉल करेगा। यहां पर सप्लाई तो है फर्नीचर वगैरह की बट उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे वाले केस में 10(1), तो आप रेलिवेंट प्रोविजन में लिखेंगे एज पर सेक्शन नंबर 10(1)(c) इन केस वेयर देर इज अ सप्लाई बट देर इज नो, अपनी खुद की लैंग्वेज मस्त वाली, इन केस देर इज अ सप्लाई बट देर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन सच ए केस एज पर सेक्शन 10(1)(c द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वहां पर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। अब एनालिसिस एंड कंक्लूजन इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन जो यहां पर रूहानी बिल्डर्स हैं हिसार इज अ सप्लायर, एंड जो क्विक डील है, क्या नाम है इसका, जो है ये रेसिपिएंट आदमी है जो कि गुजरात के व्यक्ति हैं, एंड जो फर्नीचर उन्होंने बेचा है इसका मूवमेंट यहां पर नहीं हो रहा है। तो इन द लाइट ऑफ सेक्शन 10(1)(c द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द हरियाणा हिसार, एंड द ओरिजिन क्या है इसका, एंड द ओरिजिन प्लेस इज सप्लायर की लोकेशन, सप्लायर कहां का था, और वो भी हिसार हरियाणा का था, तो सप्लायर भी हरियाणा का है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा आ रहा है, तो सप्लाई विल बी इंट्रा स्टेट सप्लाई एज पर सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, तो यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया जाएगा। एक होता है क्वेश्चन का आंसर घिसपिट के कर लिया, एक होता है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करा, तो कॉन्फिडेंस वाली बात होनी चाहिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस सच एज अ वेसल, एयरक्राफ्ट और ए ट्रेन और ए मोटर व्हीकल। आई से मेटल क्वेश्चन है, तो एज पर सेक्शन 10(1)(e वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां पर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां कन्वेंस में चढ़ाए जाते हैं, जबकि सर्विस सेक्टर में अलग है।
सर्विस सेक्टर में सेक्शन नंबर 12 आएगा, वहां बताऊंगा मैं आपको, लिखा मिलेगा कि जहां से कन्वेंस की चलता है, जहां से कन्वेंस चलता है वहीं पर प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। पर अभी आप सेक्शन 12 के साथ लोड मत लेना, समय आने पर बताऊंगा, यानी कि कल की क्लास में सेक्शन 12 अपना डिस्कस किया जाएगा। तो ये हो गया आपके सेक्शन 10 पर बेस्ड सारे क्वेश्चन यहां पर हो जाते हैं, प्रोविजंस भी सारे हो गए हैं। तुम्हारी खूबसूरती बताऊं एक, माइक मेरा जैसे मैंने बंद किया जानबूझ के और ये बजा रहा, सारे बताते हैं नो साउंड नो साउंड नो साउंड, माइक बंद माइक बंद माइक बंद सारे बताते हैं, ये तुम्हारी खूबसूरती है। ना ओके, सारे लिखेंगे ना ओके। चलो मेरे बच्चा, सेक्शन नंबर 12 पर बेस्ड हम देखते हैं कि हमारे से किस प्रकार से हमको टेस्ट किया जाएगा और क्या उसका आंसर हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो आज मैं लिखूंगा नहीं आंसर, हम ऐसे डिस्कस करेंगे, कल मैं क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सपोज a road is constructed from Delhi to Mumbai covering multiple states. What will be the place of supply of construction service? हंसो, जोर जोर से हंसो। आता है ना आंसर? हाँ आता है। क्या लिखेंगे? As per the provisions of section 12 subsection 3 of कौन सा एक्ट चल रहा है? IGST, of IGST Act 2017. Where there is a service related to immovable property, then as per the provision of the above section will be where the immovable property is located or intended to be located. However, where there are multiple states involved in such kind of services, then the place of supply will be all relevant states, and GST will be allocated among all in a proportionate basis. मतलब आपको आंसर आता है, पढ़ो, रीडिंग करूं क्या आंसर की भी, यहां से आंसर रीडिंग करूं, जरूरत नहीं है ना। चलो अगला है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सपोज, ये तो शायद वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डोबरियाल टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गुड़गांव हरियाणा। ऐसे जब थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिखे ना, तो आपको क्या करना चाहिए बताओ? समराइज। हम बहुत तेज हैं। डोबरियाल टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन, मैं यहां से पढ़ूंगा अपनी बुक से क्वेश्चन, वरना मुझे पेज ऊपर नीचे करना पड़ेगा। दिस पेज नंबर इज विच वन? अच्छा, यस, मैंने कर दिखाया, ये रहा डोबरियाल। डोबरियाल टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गुड़गांव हरियाणा। डोबरियाल, डोबरी लिखूंगा बस, पूरा लिखूंगा, हरियाणा में है, ठीक है। इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टील मशीनरी। इट एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द माइंडशाफ्ट एसोसिएट रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर इम्पार्टिंग इंडिविजुअल ट्रेनिंग टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ डोबरियाल टेक्नोक्रेट्स। यहां पर सप्लायर कौन है? सप्लायर डोबरियाल है। फिर से पढ़ो जरा, मुझे पता है तुम गलती कहां करोगे, देख लो, वही क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे मैं। कौन है सप्लायर? माइंडशाफ्ट दिल्ली है। और किस तरह की सर्विस है? कंसल्टेंसी है ना, ट्रेनिंग की है, ये है आपकी ट्रेनिंग की सर्विस है, ठीक है। अच्छा जी, टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ डोबरियाल टेक्नोक्रेट्स in a 5 days residential motivational training program at an agreed consideration of 20 lakh, 20 लाख का था ये। Mineshaft Associates books the conference along with the room of hotel चुमचुम नीमराना रजिस्टर्ड इन राजस्थान। क्या किया है ये होटल, किसने बुक किया भाई? माइनशाफ्ट ने। तो इसका मतलब जो होटल है, होटल किसे सर्विस देगा? डोबरियाल को कि माइनशाफ्ट को? इसने तो 20 लाख लपेट दी ना कैसे। वो कह रहा है कि भाई होटल, ये हो गई होटल अकोमोडेशन की सर्विस है, और इसका जो बनता था वो बनता था 12 लाख रुपए का, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व इन द गिवन सिनेरियो। आरटीपी क्वेश्चन है नवंबर 2021 का। अब देख रहे हो क्वेश्चन वहां कितना बड़ा दे रखा है, और आपके लिए क्वेश्चन कैसा है? छोटा सा है।
ठीक, लिखिए इसका जो सोल्यूशन आपका निकल के आएगा, सबसे पहले आएगा रेलिवेंट प्रोविजंस। लिखना नहीं, मैं तो आपको बस बता रहा हूं, मैं लिखनी राइटिंग प्रैक्टिस मैं कल कराऊंगा। रेलिवेंट प्रोविजंस, रेलिवेंट प्रोविजंस मुझे बताइए इसमें कौन कौन से प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल हो रहे हैं। पहले इसमें बताइए ये जो मेन एक्टिविटी है, विच प्रोविजन शैल अप्लाई, सेक्शन नंबर 12 और सबसेक्शन 5। इसका सबसेक्शन भी याद रखना है, मैं करा दूंगा, वरी नॉट, कल इसका लास्ट लेक्चर होगा हमारा, तो कल मैं करा दूंगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, दूसरे वाले में क्या है सेक्शन, इसमें होटल वाले में देख रहे हो आप, बातों को पढ़ना और प्रैक्टिस करना कितना बड़ा फर्क है। 12-3 की कितनी प्रैक्टिस करके आए आप, लेकिन यहां अचानक से एक साथ आपके माइंड में वो चीज क्लिक नहीं करी, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। इसमें गलती आपकी नहीं, कोई भी, हर व्यक्ति के साथ यही होता है, 12-3 लगेगा। तो रेलिवेंट प्रोविजंस आपके यहां आएंगे। उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं एनालिसिस एंड कंक्लूजन यहां आएगा, एनालिसिस एंड कंक्लूजन वो आपका यहां पर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोनों के आगे, इसमें लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट विच इज रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, कोचिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो इसमें जो प्रोविजंस वो लिखेंगे इन केस ऑफ ए B2B सप्लाईज, क्योंकि यहाँ पे ITC मिल जाता है ना, तो दोनों सेग्रीगेट करेंगे। द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द रेसिपिएंट्स लोकेशन, एंड इन केस ऑफ B2C सप्लाईज द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, ठीक है ना, ये आएगा। तो ये इसका इस वाले पोर्शन का कंक्लूजन क्या आएगा, इन द गिवन सिचुएशन माइंडशार्प लिमिटेड दिल्ली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू डोबरियाल हरियाणा। क्या डोबरियाल रजिस्टर्ड था, यस लिखा रजिस्टर्ड है। सो इट इज ए B2B ट्रांजेक्शन एंड डोबरियाल इज एलिजिबल टू बुक द क्रेडिट नॉर्मली। सो इन सच ए केस इन द लाइट ऑफ सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 the place of supply will be the recipient location, that is हरियाणा डोबरिया लोकेशन। मतलब मैं जो बोल रहा हूं तो आई थिंक ऐसे लग रहा होगा कि आपको मैं लिख ही रहा हूं जैसे ही चीज, ये आएगा ना, ठीक। हर क्वेश्चन के आंसर का सेम फ्रेम है, उस सेम फ्रेम में आपने रखना है, रेलिवेंट प्रोविजन कंक्लूजन। 12-3 अब इसका लेके आएंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाई होटल चुमचुम टू माइंड शॉप, सप्लायर इज द होटल चुमचुम एंड रेसिपिएंट इज द माइंड शॉप, ठीक है। तो हाँ, तो पहले रेलिवेंट प्रोविजन लिखते हैं, एज पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 ऑफ IGST 2017 एंड वेयर द सर्विस इज रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब एनालिसिस और कंक्लूजन पे आएंगे। इन द गिवन क्वेश्चन द सर्विसेज फॉल अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ होटल चुमचुम नीमराना राजस्थान। सो सप्लायर इज नीमराना राजस्थान होटल एंड रेसिपिएंट भी वही है। तो ट्रांजैक्शन, ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी बन जाएगी इंट्रा स्टेट, और ये वाले दिल्ली में था, ये हरियाणा में था, ये बन जाएगी आपकी यहाँ पर इंटर स्टेट, इसको यहाँ पर बना दिया जाएगा। हालांकि ये नहीं पूछ रहा कि इंट्रा बनी कि इंटर बनी, वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए, इतना आपको आंसर करना है। कॉन्फिडेंटली आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एक होता है आंसर कर देते लोग घिसते घिसाते कर दिया, एक होता है कॉन्फिडेंटली, यस, कि कॉन्फिडेंट का मतलब ये होता है कि अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत और आगे पीछे ट्विस्ट दे दूं मैं, तो उसको भी आप सॉल्व कर पाओ वैसे करके। मैंने आपसे वादा किया था पूरे क्वेश्चन आंसर बुक के अंदर कोई MTP RTP पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन दिखा देना कि जिसका आंसर तुमसे ना आता हो, ठीक है। यहां इनमें करना प्रैक्टिस, मैं दूंगा आपको राइटिंग के लिए, घर पे करना प्रैक्टिस राइटिंग की। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है बाबू, पता है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना मुशायरा वाला, आपको ICAI मेटल क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज, अब पूरा चैप्टर ही आपका CA फाइनल से उठ के आया है, समझ रहे मेरी बात आप। तो आपके जितने भी इलस्ट्रेशन यहां दे रखे हैं ना ये ICAI मेटल के, तो वही जो फाइनल वाला ICAI मेटल में आपके, मतलब दिस चैप्टर वाज फॉर CA फाइनल, एग्जाम्पल भी उन्हीं के लिए थे जो आप कर रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, तो अपनी जय जयकार लगाओ। मुशायरा, हा, बड़ा सा क्वेश्चन है भाई साहब, हम रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा सा समझे, नोटिंग करेंगे हाथ का, तो समझ में आता ना क्वेश्चन एक बार से। मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाई नीतीश दानी, ये CA फाइनल का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और आई थिंक हाँ ये आया हुआ है, दिस क्वेश्चन पूछा गया है CA फाइनल एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है ये, चैप्टर CA फाइनल का पूरा ये। मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाई नीतीश दानी, अ फेमस क्लासिकल सिंगर। मुशायरा इसके मालिक हैं नीतीश दानी, ये एक्टिविटी जरूर करें ना स्मार्ट बच्चों वाली। नीतीश दानी फेमस क्लासिकल सिंगर हैं,
विशेष टू ऑर्गेनाइज अ नीतीश तानी म्यूजिक कॉन्सर्ट इन हरियाणा। ये एक पंजाब के थे शायद, ये पंजाब के हैं ये, और इनका जो शो होना है यानी कि जो इवेंट ये रचना चाहते हैं कहाँ पे, हरियाणा में, गुड़गांव में। ठीक है, ठीक है जी। आगे बोलते हैं इट रजिस्टर्ड एंड एंट्रेंस इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये पंजाब के थे ना, एंट्रेंस इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेड म्यूजिक कॉन्सर्ट एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट का जिम्मा किसको दिया है, किसने दिया है, नीतीश दानी ने। इन्होंने यानी कि इन्होंने सुप्रिया की सर्विस ली है, सुप्रिया ये सर्विस है इवेंट मैनेजमेंट की। ठीक है, एंड सुप्रिया है एक इवेंट मैनेजर, और ये कहाँ की है सुप्रिया, दिल्ली। सुप्रिया दिल्ली की है। ठीक है, उसके बाद आगे बोलते हैं यहां पर आकर भाई साहब 10 लाख की थी ना, वो भी लिख देता हूं, 10 लाख रुपए, 10 लाख के। हाँ जी, आगे बोलते हैं सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड बुक करते हैं एक लॉन ऑफ होटल डमडम गुड़गांव। ये होटल डमडम गुड़गांव है, उसका ये एक लॉन बुक करते। अब ये सर्विस किसने ली है, ये ली है सुप्रिया ने, एक होटल की सर्विस यहां से ली है। होटल का नाम है डमडम, और हरियाणा फॉर होल्डिंग द म्यूजिक कॉन्सर्ट फॉर ए लमसम कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख। 4 लाख का होटल बुक हुआ है, बैंकेट हॉल उसके अंदर। मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड फिक्स द एंट्री फी टू द म्यूजिक कॉन्सर्ट एट ₹5,000। ये जो गुड़गांव में लोग रह रहे हैं उनसे फीस ली है 5,000 रुपये पर पर्सन। 400 टिकट फॉर नीतीश दानी म्यूजिक कॉन्सर्ट आर सोल्ड। कितने टिकट बिक गए इसके, 400। कितना कलेक्शन आ गई, क्यों 20 लाख की तो आएगी, 20 लाख आएगी। हाँ मतलब 10 लाख सुप्रिया को देके 2 लाख कमाओगे तो वहां पे, इतना सोच लो। हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द CGST, SGST, IGST लाइबिलिटी। ओ क्या पूछ रहा है इसमें, लाइबिलिटी पूछ रहा है ना पूरी। तो आपको यहां पर क्या करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बताना है, उसके बाद इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट वो भी बताना है, और फिर लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। ये आ गया फाइनल का क्वेश्चन, समझ में आ गई बात। प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रा है या इंटर है, एंड देन कैलकुलेट द GST अमाउंट। ओके, तो मुझे बताइए यहां पर घटनाक्रम आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है, 3 घटना आ रही हैं। बताएं जरा किसमें क्या लगेगा। यहां शुरुआत करें फ्रंट से। ये एक इवेंट हो रही है, इवेंट की बैक एंड है या फ्रंट एंड है, टिकट आई है, बोलो भाई कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ये फ्रंट एंड है। तो यहां पर लगेगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई निकला जाएगा कौन सेक्शन में, सेक्शन नंबर 12(6), और 12(6) के मुताबिक वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आता है, लोकेशन ऑफ इवेंट। B2B B2C होगा नहीं होगा, B2B या B2C यहां पर होगा या नहीं होगा, यस और नो। अब देखो ना, अब बातें जब पढ़ रहे थे तब तो ठीक है, बाद में याद कैसे रहेंगी, क्योंकि आप चेक करो क्या इसका ITC मिलेगा, जो टिकट विकेट खरीद के ले गए, क्या B2B हुआ भी तो ITC मिलेगा, नहीं मिलेगा, तब भी वो B2C के इक्विवेलेंट है। तो B2B या B2C कुछ नहीं होगा, सीधा लोकेशन ऑफ द इवेंट यहां पर निकल के आ जाएगा। और इवेंट की लोकेशन क्या आ रही है यहाँ पे आके आपकी, वो आ रही है हरियाणा आ रही है। ठीक, तो ये तो आगे आपका यहां से करके, ये सप्लायर कहां का था आपका, सप्लायर था आपका ये पंजाब का। ठीक, अब ये यहां पर है, ये डेस्टिनेशन यहां, ओरिजिन यहां पर है। अब यहां आएगा आपका सेक्शन नंबर कौन सा बोलो, ओरिजिन ये रहा, नहीं ओरिजिन ये रहा, डेस्टिनेशन आपका ये है। ठीक है, तो ओरिजिन डेस्टिनेशन जब अलग अलग स्टेट में होते हैं, बीच में बॉर्डर आता है, तो वहां पर बोलता है सेक्शन नंबर 7 कि दिस सप्लाई विल बी इंटर स्टेट। ये सप्लाई क्या बनेगी आपकी, इंटर स्टेट बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर स्टेट बनेगी तो यहां पर लगेगा आपका IGST लगा दिया जाएगा, और वो कितना लगेगा वो भी बता दीजिए। 20 लाख बनता था, 20 लाख का 18%, 3,60,000। ये चीजें पूछ रहा है ये, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
अच्छा, दूसरा कठिन है आसान है? आसान है। यहां पर देखिए, इस ट्रांजैक्शन में बात करते हैं। यहां का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या निकल के आएगा भाई इस केस में? सेक्शन कौन सा आएगा बताइए पहले? अंडर सेक्शन इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस है। ये बैक एंड है फ्रंट एंड है? बैक एंड है। बार है 7। क्या 12/7 में B2B B2C होता है? होता है। ITC मिलता है ना। ट्रांजैक्शन कैसी है वाली? B2B। ITC भी मिलेगा ना? मिल जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड आदमी वो भी बता रखा है पहले से ही। तो यहां पर आकर जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा वो क्या आएगा? रेसिपिएंट की लोकेशन। वो तो उसमें ऑलवेज यही आता है, बोलो रे। और रेसिपिएंट की लोकेशन आने का मतलब क्या हो गया? दैट इज क्या आ गया? ये पंजाब। राइट, ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार खेल रहे हैं आप, बहुत ही शानदार। ये पंजाब आ जाएगा। सर उसका आंसर लिखवा दो, बड़ा लंबा लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएंगे लिखवाने में मुझे, क्योंकि कई सारे बोल दूंगा लिखा कैसे जाएगा, ठीक है ना, मैं बोल दूंगा, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 12/7 तुम्हें लग रहा हो ना लिखेंगे किस इसका आंसर? चिंता मत करो, अभी बताऊंगा, यहीं के यहीं बताऊंगा, अभी पूरा फ्रेम देखे। ये पंजाब आ गया। अच्छा, ये क्या है? इसका ओरिजिन क्या है? यहाँ पे दिल्ली। इसका ओरिजिन आ रहा है दिल्ली, आ रहा है। क्या लगेगा यहाँ पे आके? सेक्शन नंबर 7 बोलेगा, इंटर स्टेट है। क्या लग जाएगा? IGST। 10 लाख का 10 लाख का निकालिए 18%, 1,80,000। सब सेक्शन कौन सा है याद रखेंगे? हाँ याद रखेंगे, मैं करा दूंगा याद। कल लास्ट क्लास होगी इसकी तो याद करा देंगे, मैं आपको, भरोसा करो हमारा। ये पूरा सेक्शन तुम्हें अगर याद ना करा दिया तो मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, जाओ तुम कसम खा लो बिल्कुल याद नहीं करेंगे, मैं फिर भी याद करा दूंगा तुमको। और सुनो, तुम्हें पता भी नहीं लगेगी कब याद हो गया। गाना सुना है वासेपुर? कह के बता, चैलेंज दे रहा हूं, कह के तुम्हें पता भी नहीं लगने दूंगा कब मैंने तुम्हें याद करा दिया है। चलो इसका बताइए जरा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये होटल सर्विस दे रहा है, इसको सप्लायर होटल है, ये रेसिपिएंट है यहाँ पे आके। प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर किस सेक्शन में आएगा बोलो? है 3, 12/3, 12/3। क्या आएगा उसके मुताबिक? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब दैट इज वो आएगा। होटल डमडम कहां था वैसे? ये गुड़गांव, हरियाणा में था। ये हरियाणा में था, तो ये आ गया हरियाणा। सप्लायर कहाँ का है? हरियाणा का है सप्लायर। दिल्ली। दिल्ली। एक यार ऐसे बच्चों को मैं क्या करूं यार, तुम बताओ इसे कूटू को ना कूटू? ये कह रहा फ्रंट एंड बताना एक बार। कुछ अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हो, अच्छा पूछा ठीक है, लेकिन ये तो वो है कि जहां आप थे ही नहीं, मतलब क्लास में आप कहीं बाहर चले गए थे या फोन पे चले गए थे आप, अब कह रहे वो बताना जरा, ऐसे मत किया करो यार। ये सप्लायर, ये रेसिपिएंट, ये कहां का है? फ्रंट एंड मतलब टिकटें विकटें जहां, जैसे इवेंट है तो इवेंट के बाहरी विंडो क्या है जहां से टिकटें बिच जा रही हैं, उसको बनाने में जो सर्विस ली गई वो बैक एंड है अपनी। ये हरियाणा, ये दिल्ली। ट्रांजैक्शन कैसी हुई? सेक्शन क्या लगेगी? इंटर नहीं इंट्रा। अरे जूस पिलाओ रे इसको। इलेक्ट्रॉल पाउडर लेके आना, पानी कमी होगी बच्चे के। सेक्शन नंबर 8। क्या आएगा ये? इंट्रा स्टेट। वैल्यू बोलो, वैल्यू कितनी थी यहां पे? 4 लाख की। तो 4 लाख का क्या निकालूं? पहले CGST आएगा 9%, 36,000। और दूसरा क्या आएगा? SGST। SGST कौन सा? दिल्ली GST कि हरियाणा GST? हाँ, ग्लूकॉन डी लेके आओ उसके लिए। क्या कह रहे हैं बच्चे को? कौन सा आएगा? दिल्ली GST हरियाणा GST? बोलो। हरियाणा GST आएगा। यहाँ आएगा हरियाणा GST आएगा।
4 लाख का 9%, 36,000 रुपीज। इजीली आंसर कर पाए भाई, इजीली कर पाए। सीए फाइनल में आए हुआ क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पा रहे हैं। यू आर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू समझिए, मेरी भी। अब इस क्वेश्चन का, बड़े से क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाएगा? हमारे पास दो ही तो हेडिंग होते हैं, रेलिवेंट प्रोविजन और दूसरा क्या है? एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ये क्वेश्चन एक है कि तीन है? ये क्वेश्चन एक है या तीन क्वेश्चन है? ये तीन क्वेश्चन है दरअसल। तो हम इसके तीन पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट इसका बनाएंगे, दूसरा लिखने का, दूसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट इसका बनाएंगे हम। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर कर रहे हैं हम, और पहले पार्ट में लिख रहे हैं हम। अब जरा ध्यान सुनिए, पहला पार्ट लिख रहे हैं हम कि रेलिवेंट प्रोविजन क्या आएगा। तो एज पर सेक्शन 12, एज पर सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 6 के मुताबिक ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, सर्विस रिलेटेड टू admission of an event will be the place where the event is actually held. ये लीगल प्रोविजन है। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, और दूसरा, इसमें दूसरा प्रोविजन और आएगा। दूसरा लीगल प्रोविजन है एज पर सेक्शन नंबर 7, वेयर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन या लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई falls in two different state, two different duties, then the transaction will be called as interstate supply. मतलब जिन जिन सेक्शन का इसमें यूज करा है मैंने, उनको मैंने लीगल कंटेंट को लिख दिया। एक मैंने इसका बता दिया, एक मैंने इसका बता दिया, 12(6) लिख दिया, और एक मैंने सेक्शन 7 का बता दिया। दोनों को लिखने के बाद अब आएगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ठीक, क्या लिखोगे उसमें? इन द गिवन सिचुएशन, मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड विच इज ओन्ड बाय नीतीश दानी, लोकेटेड इन पंजाब, ठीक, एंड द इवेंट इज हेल्ड इन हरियाणा। सो द सर्विस इज रिलेटेड टू एडमिशन टू एन इवेंट, एंड इन द लाइट ऑफ सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हरियाणा। अब अगला पार्ट, मोर ओवर the supplier belongs to Punjab, and as per section number 7, where supply location and recipient falls into different state, the transaction will be called as interstate transaction, and IGST will be levied, and the calculation of IGST will be as follows. दिखा देंगे वैल्यू into rate of GST. Value is 20 lakh, rate of GST is 18%, and it comes to 3,60,000. पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। मुझे बताइए बाबू, आसान है ना लिखना? भी जो आपको कठिन सा पड़ रहा था, मैंने कोई हर क्वेश्चन में नया फ्रेम नहीं बना रहा, एक फ्रेम आपने जो यूज किया है लीगल कंटेंट उसको लिख दो, फिर उसके साथ उसका एनालिसिस कर दो, कंपैरिजन कर दो, अपना फाइनल सॉल्यूशन दे दीजिए, जो पूछा है वो बता दीजिए। ठीक, उसके बाद आगे चलिए जरा। यहां पर है अपना अगला पॉइंट, ये वाला। इसमें कौन कौन सा यूज हुआ है? सेक्शन 12, 7 और सेक्शन है अपना ये, इसमें 7 लगा है। एक काम करूं, ये आपका आज का होमवर्क है। चलो मैं बताता हूं, ये होमवर्क को छोड़ दूंगा, छोड़ो से। हाँ जी, अगला पॉइंट आता है इसमें। हाँ, यहां लिखेंगे एज पर सेक्शन 12 ऑफ 12 सबसेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, वेयर देयर इज अ सर्विस रिलेटेड टू एन इवेंट, फॉर एग्जाम्पल इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, the place of supply of such kind of services will be the place where the event is actually held in case of B2C supply. However, where there is a B2B supply, then the place of supply will be the recipient location. फिर सेक्शन 7 का रेफरेंस दे दीजिए। हालांकि दोबारा सेक्शन 7 का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले केस में दे चुके थे, लेकिन फिर भी देना चाहो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। Where location of supplier, that is origin, and place of supply of a service falls in two different state or UTs, then the supply will be interstate. Analysis and conclusion, उसमें क्या निकल के आएगा? उसमें बोलोगे आप कि in the given question, Supriya Limited belongs to Delhi, having
origin in Delhi, and Mushaira Nitish Dani singer located in Punjab. Okay, since it is a B2B transaction and in the light of section 12 subsection 7, the place of supply will be the location of recipient, that is Punjab, and hence in the light of section number 7, this transaction will be considered as interstate supply, so IGST will be levied, and the calculation of IGST will be as follows: 10 lakh into 18%, so अपना 1,80,000 यहां पर आ जाता है। सर सारे पार्ट्स का लीगल प्रोविजन कॉमन लिखकर एनालिसिस, नहीं तभी ठीक है प्रियांशु, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए, आप एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेलिवेंट प्रोविजन 12(6), 12(7) और 12(3), 12(3), 12(6), 12(7), ये तीनों लिखो, और उसके बाद सेक्शन 7 और 8 ये तो इस्तेमाल हुआ पूरे सेक्शन के अंदर। इन पांचों लीगल कंटेंट को एक साथ लिख दो और फिर 1 बाय 1 सबका आंसर कर दो आप एनालिसिस कंक्लूजन में। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसलिए टुकड़ों में करवा रहा हूं ताकि और आसानी से रहे, आपको कोई कंफ्यूजन सी पैदा ना हो जाए, इसलिए करवा रहा हूं। जैसे पहले और दूसरे किया ऐसे तीसरे का हो जाएगा। तो मुझे यार ये बताओ, लिख पाओगे? अंदर से आवाज आ रही है, लिख देंगे, क्योंकि फ्रेम एक ही है, रोज यही फ्रेम चलेगा, लीगल प्रोविजन, रेलिवेंट प्रोविजन और उसके बाद एनालिसिस और कंक्लूजन, बात खत्म। कितना आसान लिखना, बहुत ही आसान है इसमें लिखना, अपने शब्दों में लिखना है। सर इन्होंने टिकट का प्राइस 450 में एग्जेम्प्ट क्यों किया है? 450 अगर होगा तो क्या हो जाएगा? वो दरअसल क्या है ना, आगे एक एग्जम्पशन आती है कि अगर 500 रुपए से कम का टिकट होता है तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है। सस्ता मजा जो होता है ना, सस्ते मजे पे जीएसटी नहीं होता है, दूसरी कर रखा है, वो आगे से कनेक्टेड, अगले चैप्टर से कनेक्टेड। ठीक है सर, लास्ट वाला इंटरस्टेट होना चाहिए, क्यों क्यों अंकित, ऐसा क्यों? क्योंकि सप्लायर की लोकेशन कहां पर है? भाव में मत बहे, भावों में मत बहो। सप्लायर है होटल और ये हरियाणा का है, और होटल अपनी सर्विस दे रहा है। अब होटल की जो सर्विस है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई 12(3) के मुताबिक आएगा, और 12(3) के मुताबिक उसका जो ये है, ये अपना यहां पर निकल के आता है, ये भी अपना हरियाणा ही निकल कर आएगा। और जब आपका ओरिजिन और डेस्टिनेशन सेम स्टेट में फॉल कर रहा है तो सेक्शन 8 बोलता है कि इंट्रा स्टेट है, इसलिए इंट्रा रहेगा। ठीक है, रेलिवेंट प्रोविजन लिखने के ही इंग्लिश में समोसा आ रही है, समस्या समोसा, और रेलिवेंट प्रोविजन लिखने में ही रहने दे। क्या समस्या, कोई समस्या है क्या? मतलब तुझे अपनी अंग्रेजी, हाँ अगर अंग्रेजी लिखने में समस्या है, अच्छा इंग्लिश की बोल रहा था बच्चा, इंग्लिश लिखने में समस्या आ रही है। अब भाई देख, इसके लिए तो 2-3 चीजें हैं इंग्लिश को सुधारने के लिए, बहुत बच्चे फेस करते हैं यहां पर आकर इंग्लिश का। सॉल्यूशन सुन लीजिए क्या है। एक बात बताऊं, मैं भी एक ऐसा ही बच्चा था आपके जैसा, हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ, जिसने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय ये 6th क्लास में पढ़ाया जाता था हमारे टाइम पे, 6ठी क्लास में। हम यूपी बोर्ड के छात्र हैं ठीक है, मेरे सामने बड़ा चैलेंज था यार, ये मैं क्या करूं। अब 12th का पेपर दिया, इसमें ही दिया। बीकॉम के बाद मैंने सीए ज्वाइन किया था, क्योंकि बीकॉम तक हमारे अंदर ये भरोसा नहीं था कि मैं और सीए हट। मैं एक बार सोचा भी सीए करूं, तो टैक्समैन पब्लिकेशन की किताब लेकर मैं जाया करता था ट्यूशन वाले मास्टर के पास में, बीकॉम सेकेंड ईयर में था तब मैं। तो मेरे दोस्त बुलाते थे, टैक्समैन आ गया, टैक्समैन आ गया, मेरा नाम ही टैक्समैन रख दिया था उन्होंने, टैक्समैन आ गया। पर देखो वक्त का पहिया कैसे बदलता है। 10 साल से टैक्समैन मेरे पीछे है कि अपनी किताब दे दो छपवाने के लिए, भगवान बड़े बोलना बुलाए। पर मैंने नहीं दी, क्योंकि रॉयल्टी कम देते हैं वो, 10% देते हैं, मैं 15% मांगता हूं। मैं जब तक 15 नहीं दोगे नहीं दूंगा। दूसरी बात, तो वहां पर जब मूवी, बता रहा हूं मूवी टिकट, रुक जा, सस्ता मजा, रुक जा। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में मैं था, एंड फिर मेरे प्रोफेसर थे, कॉलेज के प्रोफेसर, उन्होंने कुछ अनुभव है, उन्होंने कुछ देखा मेरे अंदर कि यार तू सीए बन जाएगा। मैं हंसता था, मैं क्या इम्पॉसिबल मुझे पता है नहीं बन सकता। इतना मोटिवेट करते थे, इतना मोटिवेट करते थे, मैं बताऊं, जैसे आज की डेट में फॉर्च्यूनर का जो है ना जज्बा, लुक वो है, उस टाइम पर टाटा सुमो का था। मैं तब की बात कर रहा हूं आपसे। टाटा सुमो गोल्ड से भी जो ओरिजिनल टाटा सुमो थी उसका था। टाटा सियारा और टाटा सुमो आया करते थे, टाटा सुमो ज्यादा क्रेज में थी। तो मुझसे वो कहते थे कि देख तू जाट चौधरी है, तेरी कास्ट में कहां मिलते हैं पढ़े लिखे लड़के, तू सीए बन जाएगा,
टाटा सुमो मिलेगी तुझे शादी में दहेज में, ऐसे मोटिवेट करते थे मुझे। मेरे को लगा टाटा सुमो मिलेगी, अच्छा। हालांकि मुझे टाटा सफारी मिली थी, पर पता है तो क्योंकि शादी तक आते आते जो टाटा सुमो का क्रेज था वो टाटा सफारी ने ले लिया था, ठीक है। तो वो प्रोफेसर की बात सही साबित हुई, तो मैंने मांगी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी लड़की को दी, लड़की को पसंद थी टाटा सफारी, लड़की भी ऐसी ही टाटा सफारी वाली। तो अब क्या नाम है इसको, संदीप बोलना। अब यहां पर आकर फिर मैं जब फाइनल में आ गया, पास कर लिया, तो हमने मन गया चलो सीए करते हैं भाई। तो उसके बाद फिर समस्या बड़ी तगड़ी वाली आई कि यार इंटरमीडिएट में आए, क्योंकि मैं डायरेक्ट एंट्री थी मेरी, ठीक है, ओके, डायरेक्ट एंट्री थी मेरी, तो लिखूं कैसे, हिंदी में लिखने की कोशिश करें तो हिंदी में पढ़ लेना पड़े, सारी किताबें अंग्रेजी में थी। और कभी जिसने कभी जीवन में एक लाइन ना लिखी हो अंग्रेजी की, मतलब अंग्रेजी का पेपर भी रट्टे मार के पास किया करते थे। मुझे याद है 12th में अंग्रेजी का पेपर कैसे पास किया था, 32 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे टिप्स पे आते, टक 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 यूं बोलता था मैं, 32, पता है 32 लॉन्ग क्वेश्चन आया करते थे उसमें, वो याद करने होते थे, ये सब रट्टे ऐसे मार रखे थे भाई साहब, शानदार वाले, सिर्फ अंग्रेजी में, बाकी सब लॉजिकल था। अंग्रेजी से बहुत भागते थे हम। फिर हमने क्या किया कि यहां पर आकर जब हम आ गए अपने सी इंटरमीडिएट में आ गए, तो पेपर तो इंग्लिश में देना था, ये ठान लिया कि बेटा हिंदी में बात बनने वाली है नहीं, अगर यहां से बच के निकल गए तो आगे कैसे करोगे, फाइनल में बहुत मारेगा फाइनल, वहां तो क्या किस किस के नोट्स बनाओगे हिंदी में आप। तो मैंने एक टेस्टिंग करी, टेस्टिंग मैंने करी कि मेरा एमकॉम का फॉर्म भर रखा था मैंने कहा एमकॉम के पेपर में ट्राई मारते हैं। इंग्लिश तैयार करी थी अपनी, न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश में ही सोचना, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, इंग्लिश में थॉट, जैसे आपका मन करता ना उठूं कि ना उठूं, अंग्रेजी में ही थॉट भी अंग्रेजी में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। खाना खाऊं क्या, बात चलते रहते दिमाग में, वो सारे थॉट हिंदी में नहीं होने चाहिए, इंग्लिश में होने चाहिए आपके, वो थॉट ही बंद कर दो आएगा तो अंग्रेजी में आएगा। क्योंकि होता क्या, थॉट आता है यहां से उठता है हिंदी में, फिर यहां कन्वर्ट होता है, फिर यहां से निकलता है अंग्रेजी में, वो कन्वर्जन चलता है, कभी कन्वर्जन में अटक जाते फिर वो करते रह जाते, वो कन्वर्जन में दिक्कत है। और अगर आए ही अंग्रेजी में, थॉट ही अंग्रेजी मार दो, ये बिना फिल्टर के जाएगी बाहर, दिक्कत होगी शुरू में, बट हो जाएगा। अंग्रेजी के न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लिखते थे, प्रैक्टिस करते थे, और ट्रायल मारने के लिए एमकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जाम अंग्रेजी में दे डाला, पूरे पेपर अंग्रेजी में लिखे। और मजे की बात ये, पहले ही साल में कॉलेज टॉप, मतलब जितने भी सेक्शंस बने हुए थे 75% मेरे मार्क्स थे। मुझे पता नहीं कैसे आ गए, क्योंकि मैं पेपर भी देने से गया था कि वहां जाके, मुझे आज भी याद है, एडमिट कार्ड सेम डेट पर दिल्ली से गया था पेपर देने के लिए, सेम डेट पर एडमिट कार्ड लिया, ये भी नहीं बताती मेरे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सी में थे तो रहती थी। पेपर का नाम था प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल, आज भी याद है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल पेपर का नाम था। 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे, 10 के 10 क्वेश्चन ढंग से पढ़े कि ये सब्जेक्ट क्या है, इतिहास से, भूगोल है, मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट क्या है, आधा घंटा पेपर पढ़ा, पेपर पढ़ के दिशा मिल गई, अच्छा बेटा मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये कहना चाह रहा है, इकोनॉमिक्स से, मैथमेटिक्स से क्या है, दिशा मिल गई मुझे वहां से। और फिर 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर मैं लिखाया, 75% मार्क्स, जो कि अपने जितने भी सेक्शंस थे एमकॉम फर्स्ट ईयर के, सब में टॉप था। मेरा फोटो आज भी मैगजीन छपा हुआ वहां के में, ठीक है। तो वैसे करके तो मुझे इतना बूस्ट मिला, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस मैं लिख सकता हूं, अगर मैं यहां टॉप कर सकता हूं अंग्रेजी में लिख के, तो मैं वहां भी लिख सकता हूं। फिर मैंने अंग्रेजी में पेपर लिखा और पास हो गए। ये मेरी जर्नी थी। आपको क्या सीखने को मिलता है कि जितना जल्दी हो सके स्विच योर सेल्फ टू इंग्लिश। हिंदी में मैं ये नहीं कहता कि पास नहीं होगी, बट यू विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एज कंपेयर टू इंग्लिश। थॉट आपके इंग्लिश में आना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ो, अंग्रेजी खाओ, अंग्रेजी पियो, अंग्रेजी के साथ बैठो, अंग्रेजी के साथ सोइए, जो मर्जी करना, सब जो भी करना सब अंग्रेजी के साथ ही कर रहा हूं आपने, अपने आप आएगी, कहां भागेगी, कहां भागेगी। खैर, कम टू द पॉइंट। और आज जो बच्चा अंग्रेजी से डरता था, आज वो IRS ऑफिसर को अंग्रेजी में पढ़ाता है जाके। वहां भूटान के बच्चे भी होते हैं, तो वहां उनको हिंदी में समझ नहीं आती, एक शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो गलती से निकल जाए ना, गलती से भी, मजाक भी करूं गलती से, मजाक अंग्रेजी में कैसे मजाक होता है मजाक अंग्रेजी मजाक हो सकते हैं क्या, हम बोलते रहते हैं कि भाई प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर अंग्रेजी बनाऊंगे इसकी तो गलती से निकल जाता कभी कभी, वो कह रहे इंग्लिश में बताओ पहले, तो वो इंग्लिश में ही सारा बोलना पड़ता है, सुबह से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इंग्लिश में बोलना पड़ता है। तो घर पे आके खाना भी अंग्रेजी में मांगता हूं मैं आके पूरा दिन अंग्रेजी बोल बोल के। खैर, कम टू द पॉइंट, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, वापस लौट के आते हैं।
तो ऐसे करके इसका सोल्यूशन यहां पर आ जाएगा। अंग्रेजी पियो देख ले तो निकम्मे निकम्मे। तो एक ही शब्द समझ में आया होगा तुझे, बस एक शब्द समझ में आया, अंग्रेजी पियो। भाई चौधरी इंग्लिश वेब सीरीज क्रोम वाली नहीं, वो वेब सीरीज देख रहा है, वेब सीरीज देखूंगा अंग्रेजी वाली, देख मस्त लिख। सर सुप्रिया तो दिल्ली में है एंड वो होटल में है, तो आपको इंट्रा कर दिए हैं। भाई इंट्रा ही तो रहेगा बे, कितनी बार बताऊं। प्लेस ऑफ सप्लाई देखना, भावना में क्यों बह रहा है कि वो वहां का वो वहां का है। अबे ओरिजिन देख कहां का ये रहा, डेस्टिनेशन क्या, 12-3 के मुताबिक क्या आएगा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बात खत्म, वो आ गया, खत्म। चलो जी, हाँ जी, वो कह रहा बीबी सर बोलते ना तेल लेने जाए, वो कह रहा गोस टू बाय ऑयल। क्या तत्व आया, रस निकला। वैसे हिंदी रसीली है, रस है इसमें, अंग्रेजी में रस कहां है, अंग्रेजी में रस कहां है बताइए, कुछ नहीं है। मैं बोलते टक 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 बोलते रहो, पर फिर भी मेरे जैसे लोग मानते नहीं, रस वहां से भी निकालते हैं। तो ये शौर्य गर्ग बच्चा है, कह रहा बस आज के लिए काफी। एक काम करो, पहले तो सारे मिलकर कूटो इसे सिंकारा पिलाइए। वो क्या होता है बताऊं किस दिन, सिंकारा, ठीक है। और तू ना शौर्य जरा घर से बाहर निकल के ना बाहर जाया कर। मैं समझ सकता हूं कि तेरे मुंह भी ना धोया होगा, अभी आंखों में गंदगी भरी हुई होगी, मुंह धोकर बैठा कर ढंग से, तेरी बुद्धि में कम जा रही चीजें आजकल, ठीक है। थक गया, मैं कसम खाता हूं, मैं यहां से हटूंगा नहीं, ये क्लास और लूंगा तुम्हारी अगली वाली में ही। अगर यहां से ब्रेक मांग जाऊं तो मुझसे कहना, और मेरे एनर्जी में इतनी सी भी कमी आ जाए तो कहना। उम्र तुमसे ज्यादा होगी, 4-5 साल। हंस रहा है। 4-5 साल ज्यादा होगी यार। चलिए जी आगे बढ़ते हैं मालिक यहां पर आकर। एंड आपका होमवर्क लो अपना जरा, अपने अगले ताबड़तोड़ 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में है, जिसमें चौथा मैंने करा दिया 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, 7, 8, 9। पांचवां, थर्ड का है ना, थर्ड चल रही ना सीरीज। पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है जी। इसमें से आपको जो लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, 8 और 9 लिख लीजिएगा। बाकी आपको वैसे करने, रफली करने जैसे मैंने करके दिखाया। और प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए 8वां और 9वां, या बस मेरा होमवर्क कर लेना यार। मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं, पर यार कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट। और तुम्हारी ये जो चुभाने ना, लिखूं कैसे, लिखना कैसे है, ये एग्जाम की डेट तक बनी रहेगी। मेरा होमवर्क करते, मैं कोई ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, 2 क्वेश्चन जिनके आंसर आपको आते हैं वो आपको लिखने के लिए दे रहा हूं बस मैं, ठीक। 8वां 9वां राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, बाकी ऐसे करने हैं। एंड उसके बाद फिर अब आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे, जितना हमने पढ़ा है सेक्शन 12 में, वहां तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। यहां तक के क्वेश्चन थे जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां तक हमारी बात होगी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है अगला, 10वें नंबर का, 10th का 10। लॉ में कमजोर तो लॉ पढ़ रहा होगा। हाँ 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 जी सर, उसे इनाम दो। और तुम्हें स्मृति, तुम्हें क्या दूं फिर मैं? अगर इसको एक को इनाम मिलेगा तो दूसरे को, एक को प्राइज मिलेगा, दूसरे को सरप्राइज मिलेगा। पिताजी का नंबर दो। 95 वाले भी नहीं किया ना, वो भी बैठा है यहां पे, उसने भी ना किया। हाँ। What is the place of supply of services by way of transportation of goods? Transportation of goods का क्या है? Including by mail or courier when both the supplier and the recipient of services are located in India. जब दोनों पार्टी यहीं की हैं तो क्या होगा? पहली बात, talking about goods or services? सर्विस। सर्विस में सेक्शन कौन सा लगेगा? 12 या 13? दोनों पार्टी यहीं की, देसी पार्टी है। 12 के अंदर कौन सा लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, 12 का 8, ठीक। तो लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट 2017, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ पैसेंजर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस विल बी द प्लेस वेयर goods are picked up or loaded in the conveyance. However, if the transaction is B2B, then the place of supply will be the location of recipient. खत्म।
लिख पाओगे इतना? बोलो रो, लिख दोगे? वेरी गुड. King Size Airlines has issued a ticket pass to Saxena, the winner of annual lucky draw. जैसे मुझे मिला था कबड्डी में, कबड्डी 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 कबड्डी, फॉर ट्रेवलिंग टू एनीवेयर इन इंडिया. कहीं भी जाइए. डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस. डू यू नो द बोर्डिंग पॉइंट? नहीं. तो यहां लिखेंगे इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 इज एप्लीकेबल, and as per section 12 subsection 9 of IGST Act 2017, the place of supply is the boarding place. But in the present case, we don't know the boarding place of the person. क्या नाम है इसका? मिस्टर किंग साइज. किंग साइज नहीं, इसका जो नाम है सक्सेना का, मैं बोर्डिंग पॉइंट पता नहीं है. Hence, the provisions of section 12 subsection 9 cannot be applicable. Hence, we have to go with section number 12 subsection 2 of IGST Act 2017, and as per the provision of that section, the place of supply will be the location of recipient if it is known. Otherwise, the location of supplier will be the place of supply. ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं? अपनी आसान भाषा. खत्म. मुझे बताइएगा, लिखने में कठिनाई है क्या? बताना जरूर प्लीज. अगला है, what will be the place of supply of passenger transportation service if a person travel from Mumbai to Delhi and back to Mumbai? मतलब दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ये राउंड टिकट ले रखा है, तो क्या होगा? दिल्ली से मुंबई गया, दिल्ली से मुंबई गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? दिल्ली. मुंबई से दिल्ली आया तो वेरी सिंपल, इसमें क्या बात थी? भले सिंगल टिकट को, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी जर्नी कहां से कहां तक गई, वो हो गया जी. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन? कैन इट बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर? यस और नो? द आंसर इज यस. इसका आंसर लिख के बताऊं कि कर लोगे? कर लोगे ना. मतलब ये लिख के बताऊं, आईसीआई ये लैंग्वेज नहीं बोलता है क्या? अरे यार, तुम मतलब अगर एक बात सुनो जरा, मैं तुमको बोल दूं, तुमको ना आईसीआई की स्टडी मीटर का लैंग्वेज लिखना है या मेरी बुक का लैंग्वेज लिखना है, लिख के दिखा. तो तुम्हारी लैंग्वेज तो लिखी ना जा रही, तुमसे तुम्हारी खुद की लैंग्वेज लिखी ना जा रही. आईसीआई की लैंग्वेज लिखोगे? नहीं चाहिए आईसीआई को लैंग्वेज वो वाली, तो आपकी भावनाओं को जानना चाहता है. हाँ, आगे है, अ पर्सन फ्रॉम मुंबई गोज टू कुल्लू मनाली and takes some service from ICICI Bank in Manali. What is the place of supply? बताइए. ये व्यक्ति है कुल्लू तो यहां क्या लिखेंगे? लीगल प्रोविजन. चाहे एक लाइन का ये ना लिखूंगा, लीगल प्रोविजन या रेलिवेंट प्रोविजन. सेक्शन कौन सा लग रहा है इसमें? एज पर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 12, section 12 subsection 12 of IGST Act 2017. In case of banking and other financial services, place of supply will be the location of recipient if it is known to the bank. Otherwise, the location of supplier will be the place of supply. Analysis and conclusion. In the given case, Mr. क्या नाम है इसका? Whatever जो भी है, Mumbai belongs to Mumbai and goes to Kullu Manali and take the service of ICICI Bank and Manali. So, in the light of section 12 subsection 12, the place of supply will be the क्या है? नहीं, इसमें क्या होगा? क्या रेसिपिएंट की लोकेशन पता है? क्या यहां पर रेसिपिएंट की लोकेशन पता है कि नहीं है? नहीं, तुम्हें तो पता है, बैंक को पता है क्या बे? बैंक को पता है क्या? वो ऐसा कुछ हिंट नहीं है कि वो उसमें लाइक उसका अकाउंट होल्डर है, क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं बता रखा. तो ऐसे केस के अंदर जब रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं पता होती तो हम सप्लायर की जो लोकेशन होती है उसको यहां पर पकड़ लिया जाता है. ठीक है जी, ओके. आगे है, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुड़गांव ट्रेवल बाय एयर एशिया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड गेट्स, ये तो शायद, एंड गेट्स ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई. मुंबई में उसने ट्रेवल इंश्योरेंस लिया है. व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज? बोली क्या लेके चलेंगे जी? लोकेशन ऑफ द है रेसिपिएंट. ऑलवेज, हर हाल में गुड़गांव आ जाएगा. लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट्स. हाँ जी. अबे बैंक में अकाउंट ही नहीं आईसीआईसी बैंक में. अब
एटीएम नहीं होता क्या? मेरा एचडीएफसी में है तो मैं आईसीआईसी बैंक का एटीएम यूज नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आएगा। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भाई साहब सीए फाइनल का, पूरे पेज पर एक क्वेश्चन आ रहा है। देखते सबसे पहले कौन बच्चा इसका जवाब देगा, और कसम है तुमको जो उसका आंसर देखो। ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करने के लिए दे रहा हूं, पढ़ देते एक बार, ठीक है? ये सीए फाइनल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या रे? सीए फाइनल में आया हुआ क्वेश्चन है। पीक्यू स्टैट्यूटरी बॉडी है, डील्स विद ऑल द एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसी मान लीजिए आप इसे। पीक्यू कौन है भाई? गवर्नमेंट में हर काम बटा हुआ है ना कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि एडवर्टीजमेंट को देखती है, गवर्नमेंट के को। इट हैज इश्यूड अ रिलीज ऑर्डर टू मून प्लस चैनल रजिस्टर्ड इन स्टेट ए। एक चैनल है मून प्लस टीवी चैनल जो स्टेट ए में रजिस्टर्ड है, for telecasting an advertisement relating to one of its scheme of the government in the month of September. The government will be the advertisement will be telecasted in state A, B, C, D, E. 5 स्टेट में वो एड चलना है। The total value of service 10 लाख कीमत 10 लाख रुपए हैं, 5 स्टेट हैं। और यहां पर सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है भाई? सप्लायर कौन है? सप्लायर है आपका ये मून प्लस टीवी चैनल है, ये सप्लायर है। और किसको सप्लाई दे रहा है? इस गवर्नमेंट एजेंसी को, जो कि पीक्यू है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको सर्विस दे रहा है। तो ये है सप्लायर और ये यहां पर है रेसिपिएंट आ जाते हैं। सप्लायर कहां का है? इसका ए स्टेट आता है, स्टेट नंबर ए आता है इसका, राइट? ओके सर जी। जी साहब आगे बोलते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द इंस्टेंस केस एज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ सप्लाई attributable to the states A, B, C, D, E. Okay. Further, compute the GST liability. Place of supply आपको बताना है। दूसरा, compute the GST liability, CGST, HST, IGST as the case may be. Moon Plus as also advise it as to whether it should issue one invoice और क्या करना है वो बताना है आपने। स्टेट ये बता रहा व्यूवरशिप फिगर, आपका जो एड है वो किस स्टेट में कितना देखा गया। स्टेट ए में देखा 50,000 लोगों ने, बी और सी में मिलाकर डेटा आया है आपका, जैसे पंजाब हरियाणा नॉर्मल डेटा मिलाकर आता है, ऐसे बी और सी का डेटा इकट्ठा आया है। डी और ई में देखा गया व्यूवरशिप, इनकी यहां पर ये थी, इनकी पॉपुलेशन बताई गई है। अब देखिए बी और सी का इकट्ठा इसलिए आया क्योंकि सी की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो इकट्ठी इसकी वो कर दी काउंटिंग। डी और ई में इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए इकट्ठी काउंटिंग यहां पर कर दी है। वैसे आप बता सकते हैं कि इसकी हर स्टेट में व्यूवरशिप बता सकते हैं क्या आप? हर स्टेट में व्यूवरशिप कितनी रही होगी? सीजीएसटी एसजीएसटी रेट आपके दे रखे हैं, बस बताना आपको। करो, खुद से करोगे एक बार, मारो ट्राई कि आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा और किस रेशियो में कितना जीएसटी किसको मिलेगा, ये बताइए जरा। कर सकते हो वैसे आप, ऐसे करिए। स्टेट 5 है भाई साहब, बच्चा कह रहा सर 1:1 के रेशियो में जाएगा। रेशियो बता दो, चलो छोड़, तुम बात कुछ मत करो। 5 स्टेट हैं कुल मिलाकर, क्या रेशियो बनेगा और रेशियो में बंटवारा कैसे होगा, दोनों काम बताओ। अमाउंट 10 लाख है, अमाउंट 10 लाख। ए बी सी डी ई में रेशियो क्या बनेगा? आंसर मत देखना प्लीज। हिमांशु झंडू पने वाली बात क्यों कर रहे हो? 5 9 1 4 कैसे आ जाएगा यार? स्टेट 5 है, 5 9 1 4 1। 12th में कितने परसेंट है तुम्हारे? 87%। तुम्हारे कपिल? मैं तो कोरोना में पास हुआ था ये बेटे। तुम्हारे कितने थे?
65 मतलब मुझसे सबके ज़्यादा थे, और वो एक कम ने 20% ज़्यादा, मेरे 65%। अच्छा मैं 64 थे मेरे। रेशियो ही तो बताइए। अच्छा हिमांशु, वो एक रह गया था तुम्हारा, हिमांशु मिस कर गया था एक लास्ट वाला। तो क्या ही व्यूवरशिप का रेशियो चाहिए हमें, तो रूल नंबर 3 के मुताबिक, और रूल नंबर 3 बोलता था हमें व्यूवरशिप चाहिए। व्यूवरशिप में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बी और सी का डेटा मिक्स है, तो बी और सी के डेटा को कैसे खोलेंगे, पॉपुलेशन के रेशियो से। ये रेशियो क्या आ रहा है 9:1, और ये क्या 4:1 आ रहा है। तो इसको बांट दिया मैंने 9:1 के अंदर, मैं बांटता हूं 9:1 में बांटूंगा तो 90,000 ये आ जाएगा मेरा, और 10,000 ये आ जाएगा। इसको किस में बांटना है मैंने 50,000 को 4:1 में। तो इस जो ज्वाइंट व्यूवरशिप थी इसे तोड़ दूंगा मैं यहाँ पे आके 4:1 में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40,000 ये आ जाएगा, और 10,000 ये आ जाएगा। तो यहां से आपका रेशियो बन गया ABCD का। तो 50,000 ये आया, तो 50,000 का 5 रख लूं, फिर 90,000 B का आया 9 रख दूं, 10,000 इसका आया 1 आया, 40,000 का 4 रख दूं, इसका 1 रख दूं। तो ये व्यूवरशिप रेशियो आपका ये वाला जाता है जो लगभग हर बच्चे ने सही जवाब दिया है। ठीक है, अब करना क्या है, 10 लाख का अमाउंट बनता था, 10 लाख का बनता था, तो इसको अब 18% GST बना आपका, कितना यार 1,80,000। 1,80,000 को डिवाइड कर दीजिए आप 5 स्टेट के बीच में, इस रेशियो में बांटना नहीं 1,80 को डिवाइड नहीं करना, रुक जा, डिवाइड कैसे करना है, 1,80 में पहले आधा जाएगा CGST में, 1,80 में से आधा जाएगा CGST, आधा जाएगा SGST में। तो बंटवारा तो स्टेट के बीच में होगा ना, इसमें से आपका जो 90,000 है ये है अपना CGST फंड का, और बाकी है अपना ये SGST फंड का, यहां पर आ जाता है। तो जो आपका SGST फंड वाला है उसमें आपका ये फॉर्मूला यहां पे लगा दिया जाएगा। तो कितना आएगा बे, SGST फंड में लगाएंगे तो स्टेट A B C D और E अपना निकल के आएगा। बताइए कितना आया, ये बनता था 5, 10 और 15, 20 बनता था ना ये, तो 10 लाख को अगर मैं 20 से भाग लगा दूं तो कितना आता है जी, रेशियो निकाल रहा हूं, डिवाइड बाई 20 से कर देता हूं तो 50,000 आता है ना। तो हर एक में 50,000 की मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। 2.5 लाख, 4.5 लाख, 50,000, 2,50,000, 2.5 लाख वैल्यू बढ़ जाएगी, 10 लाख को नहीं 1,80 को बांट दो ना, क्या दिक्कत है। अच्छा वैसे कर रहे हैं आप, इसको कैसे कर रहे हैं, वैल्यू को बांट लो, GST को बांट लो, बताओ क्या बांटू, कैसे भी निकाल लो, वैल्यू बांट लो GST बांट लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैल्यू बांट लो क्या दिक्कत है, फिर GST निकाल देंगे, कितना निकलता है। अगर हम वैल्यू को बांटते हैं तो स्पेस मैनेज करते हैं यहां पे, वैल्यू A B C D और E, वैल्यू बांट देते हैं ना 50,000 बनता था वो, 10 लाख डिवाइड बाई 50, 20, ये बना सर जी आपका 50,000, और रेशो क्या था पहला आपका 5 था ना, 59141, 59141, तो 2,50,000 तो ये आ गया जी अपना, और 4,50,000 ये आ गया जी, और 50,000 ये आ गया, 2 लाख ये आ गया, 75 ये आ गया। वेरी गुड। अच्छा अब स्टेट जो ए ट्रांजैक्शन वो कैसी है, ट्रांजैक्शन का टाइप भी लिख देते हैं, वो CGST SGST में कर लेंगे ना बराबर में ही। ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है या इंट्रा है, पहली वाली,
पहली वाली इंट्रा है, पूछिए क्यों? क्योंकि मून प्लस कहाँ रजिस्टर्ड है? स्टेट ए में, और पहली सर्विस भी कहाँ दी जा रही है? स्टेट ए में दी जा रही है, तो ये होगी इंट्रा, और बाकी सारी बन जाएंगी अपनी इंटर। तो इंट्रा है तो इसमें आएगा अपना सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी, उसकी बात करके चलेंगे हम। तो पहले वाले केस में सीजीएसटी एसजीएसटी आएंगे, तो 2.5 लाख का निकालो जरा, 99% हाउ मच? कितना है भाई? 22,500। 22,500 ये आया, और ये कितना आया? ये भी 22,500 आएगा, यहाँ ये है नहीं, ठीक है ना। अब सब में आएगा आईजीएसटी, कितना आया बताइए? 4,50,000 का 18%, कितना? 81,000, और इसका 9,000, इसका 36, और ये एक करके। तो आसान था कठिन था? बड़ा आसान था, बस एक चीज ध्यान रखनी थी कि जो ज्वाइंट व्यूअरशिप थी उसको तोड़ना था, वो पॉपुलेशन की रेशियो में तोड़ दिया। कितने में आए थे? कितने नंबर में आए थे? जीएसटी ये आया था शायद 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन किया है आपने, प्राउड योरसेल्फ। देखा मेरा कमाल? मैंने कह दिया आपको कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आंसर आपको ना आता हो, पर लिखना है आपने। तो एक काम करें, मैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ दूं, आज देता हूं मैं आपको एक क्या दूं मैं आपको राइटिंग में दूंगा भाई साहब मैं आपको, भैया जी एक काम करना, इस क्वेश्चन का आंसर करना, थ्योरी क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन, कैन इट बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, इसको करना है आपने, ये आपका होमवर्क है आज का। करना क्या है, इसमें जो आपका टेलीकम्युनिकेशन वाला प्लेस ऑफ सप्लाई है उस सेक्शन की पूरी थ्योरी आपने अपने शब्दों में लिखनी है। जी साहब, तो यहां पर आकर हमारी बात हो जाती है। अच्छा, इतना लंबा सर क्वेश्चन था, इसमें रेलिवेंट प्रोविजंस में क्या क्या आ जाएगा जरा बताना सर। हाँ, इसमें जब आप रेलिवेंट प्रोविजंस अपने डालोगे बताइए, मतलब ये भी मुझसे पूछ रहे हो तुम? रेलिवेंट प्रोविजंस में आएगा अपना सबसे पहले प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 सबसेक्शन 14, और क्या आएगा इसमें? आएगा आपका रूल नंबर 3 ऑफ आईजीएसटी रूल्स 2017, ये अपना आ जाएगा कि रूल 3 के मुताबिक जो रेशो लिया जाता है वो व्यूअरशिप का रेशो यहां पर लिया जाता है, वैसे करके लिखेंगे। बस 2 प्रोविजन सफिशिएंट है आपके लिए, 12-14 और रूल 3, खत्म। इनकी प्रोविजन लिख देना। 12-14 में इन केस ऑफ गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ मल्टीपल स्टेट। इतनी थ्योरी क्वेश्चन, इसमें इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इस क्वेश्चन में थ्योरी बहुत सारी लिखी हुई है ना, इतनी बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप उतना लिखना जितना आपको जरूरत है। हाँ, ये आ जाएगा। और हाँ, एक और लिख देना, सेक्शन नंबर 7 का रेफरेंस डालना, क्योंकि इसमें आईजीएस नेचर भी आपको डिटरमिन करना है, और इसमें आप सेक्शन नंबर 8 का भी डालना कि अगर बॉर्डर बीच में ना हो तो उसको ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो 12-14, 3, 7 और 8, मतलब जो जो आपने एक्चुअली यूज किया है उसको लिख दीजिए, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है अपना, ठीक बच्चे? वेरी गुड हिमांशु गुप्ता। जो एक्टिव बच्चे हैं, समझदार और बढ़िया काम करते हैं, कृतिका, गोपेश, राधिका, हिमांशु, वेदांत कहता है, और ये केशव मित्तल, ये लटका रहता है। अब कह रहा आंसर दिखा दो, मतलब हद है यार, आंसर देखने की जरूरत पड़ रही है तुम्हें? या बच्चों ने खुद से आंसर निकाल दिया, तू कह आंसर दिखा दो। ये तो ऐसे करके है सर। क्वेश्चन 8 एक बार डिस्कस कर दीजिए। वैसे क्लास मेरी तरफ से यहां पर कंप्लीट हो चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय है और टाटा है। अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेरीज पूछ रहे हो, वो मैं बता देता हूं।
देख लो भाई, किसी का रह गया हो 8। क्या था 8 में? ओह, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, 8वां तो। भाई साहब मैं डर गया। 2 क्वेश्चन और रहेंगे। याद दिलाना, सप्लाई के सप्लाई के, आपने कहा था ना। अच्छा हाँ। व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इवेंट मैनेजमेंट कंपनी फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट फॉर स्पोर्ट्स फेडरेशन विच इज हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट्स? क्या है इसमें? सर सबमिट करने के लिए एक ऐप बना दो, होमवर्क सबमिट करने के लिए। भैया 12th 11 12 से बाहर आ जा मेरे कबूतर, मेरे लाल बड़ा हो जा मेरे बच्चा, मेरे कबूतर बड़ा हो जा। 12 साथ लगेगा यार, इसमें क्या था? सर जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है लिखने का। यस मैंने कहा था, आप लिखोगे ना, आ रहा है ना? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। इधर आओ, यहाँ आओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, यहाँ जाओ, बोलो। सर मजे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पहले तो रिलीवियन प्रोविजन पता चल जाता है क्वेश्चन पढ़ के, फिर उसका एनालाइज कर दो क्वेश्चन के साथ। आप जब लिखने की जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिखने में शुरू में दिक्कत थी क्या? लिखेंगे कैसे, कैसा क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या है आपका? सर अच्छा ऐसे ही लिखा जा रहा है, फ्लो में चल रहा है। फ्लो में चल रहा है? हाँ, सर। मतलब वो भी नहीं, सोचना भी नहीं पड़ता। हाँ। और आई थिंक आपके पास कंटेंट इतना ज्यादा होगा कि आपके हाथ रोकना पड़ता होगा आपको। हाँ। तो ये लिखने से ही आता है यार, बिना लिखे कुछ नहीं आएगा। बिना लिखे तो सोते रहो, बेड पे पड़े पड़े सपने देखते रहो, कुछ नहीं होगा। काम करो और आगे बढ़ो। सर मुझे टीवी के रेशियो में डाउट है। हाँ बोलो। चलो थैंक यू सो मच, बाय टाटा। और बाबू मैं आज डाउट नहीं ले रहा हूं, मुझे जाना है बच्चे के स्कूल, ठीक है? आज डाउट नहीं ले रहा हूं मैं, मैडम ने बुलाया है, मैडम के पास जाना है, बच्चों के मैडम के पास में स्कूल में। तो बाकी मैं डाउट आप कल ले लूंगा बाबू, ठीक है? चलो बाय है और टाटा है।